अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है ड्रामा सीरियल एलिफ के बारे में। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे कहते चलूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कन्नान मलिक के कमरे में जाने लगता है। जब दरवाजा खोलने लगता है तो पीछे से डॉक्टर आवाज देता है, मिस्टर कन्नान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आप मेरे साथ आइए। कमरे में जैनब और आयशा कन्नान की आवाज सुन लेती है। आयशा डर जाती है, अब क्या होगा? मलिक के पूछने पर ज़ैनब उसे बताती है कि बाहर कन्नान है। तो मलिक कहती है क्या? तो ज़ैनब उसे बताती है कि कन्नान ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था। मलिक कहती है नहीं। ज़ैनब आयशा से कहती है मैं देखती हूँ, शायद वो पीछे चले गए हैं। आयशा मलिक से कहती है जाना होगा। तो एलिफ अपनी माँ से कहती है मुझे आपके साथ रहना है। तो मलिक कहती है मेरी प्यारी, मैं वादा करती हूँ तुमसे, जब मैं ठीक होकर यहाँ से निकलूंगी तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो एलिफ कहती है जल्द ठीक हो जाए। आयशा एलिफ को लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ मल्लिक जो कन्नान की जासूसी में है, सादिक से कहता है ये आदमी हमसे कुछ छुपा रहा है। सादिक कहता है क्या आपने कुछ पता किया है? तो मल्लिक कहता है मैंने किसी भी शख्स को नहीं बताया कि वो जख्मी शख्स एक औरत थी। सब सोच रहे हैं कि वाकई मर्द है। मैं जानता हूँ कि कुछ गलत है जो वो छुपा रहा है, मैं समझ सकता हूँ, उसने भी किसी को नहीं बताया। सादिक आपको मेरे लिए कुछ करना होगा, मेरे लिए कुछ मालूमात इकट्ठी करनी होगी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सादिक कहता है जो कुछ भी जान सका आपको जरूर बताऊंगा। मल्लिक सादिक से कहता है सादिक इस इलाके में एक औरत है, उसने मेरी बहन को किसी डॉक्टर को दे दिया है, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करना। तो सादिक मल्लिक से कहता है जी जनाब, मैं ये काम जरूर करूंगा, आप फिक्र ना करें, आपकी बहन को जरूर तलाश कर लेंगे। तो मल्लिक कहता है ठीक है, फिर आप काम पर जाइए। दूसरी तरफ डॉक्टर कन्नान से कहता है अल्ट्रासाउंड और एमआरआई दोनों में मस्बत नतीजे आई हैं, ये खुशखबरी की बात है, लेकिन उसे अब से मोहतात रहना पड़ेगा, उसका मियाद बहुत कमजोर है उसके हालात की वजह से। तो कन्नान कहता है आपका क्या मतलब है? तो डॉक्टर बताता है कि नमूनिया काफी शदीद था, उसकी वजह से उसका मुदाफती निज़ाम मुतासिर हुआ है, वो इस बीमारी का खुमियाजा भुगत रही है। कन्नान फिक्रमंदी से कहता है क्या उसे सेहत के मसाइल हैं? डॉक्टर मजीद कहता है ग़िज़ाई किल्लत, वो बहुत मेहनत करती है, निगहदाश्त की कमी है, सिर्फ ये कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी उसे मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होने की इजाज़त नहीं देती, मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसे मुनासिब तरीके की देखभाल की ज़रूरत है। तो कन्नान कहता है आप उसके लिए क्या तजवीज़ करते हैं? तो उसे अपनी दवाएं बाकायदगी से लेनी होंगी, उसके अलावा जो कुछ भी मैंने बताया है उसके हालात को बेहतर करना पड़ेगा, जब सब कुछ बदल जाएगा वो ठीक हो जाएगी। जाते वक्त सब ज़ैनब एलिफ से कहती है आंटी आयशा जो कहती हैं वो करो, ठीक है? आयशा ज़ैनब से कहती है प्लीज़ मुझे अपडेट करती रहना। एलिफ आयशा से कहती है आंटी हम घर क्यों जा रहे हैं? तो आयशा कहती है जब आपकी अम्मी बेहतर हो जाएंगी ना हम दोबारा आएंगे। एलिफ कहती है लेकिन मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, मैं माँ की देखभाल करना चाहती हूँ। तो ज़ैनब एलिफ को समझाने की कोशिश करती है डॉक्टर नहीं चाहते कि बच्चे अस्पताल में रहें, आप आंटी आयशा के साथ चली जाएं। कन्नान फिर से मलिक के कमरे की तरफ आता है, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखता है तो मलिक जाग कर लेटी होती है। कन्नान दरवाजे से मलिक को देख रहा होता है तो पीछे से ज़ैनब भी आ जाती है। ज़ैनब को देखकर कन्नान खुश होकर कहता है वो जाग रही है? तो ज़ैनब कहती है हाँ उसे होश आ गई है। कन्नान कहता है मुझे खुशी हुई है कि शायद मैं मदद करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो ज़ैनब कहती है नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं वादा करती हूँ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कन्नान वहाँ से चला जाता है। ज़ैनब कमरे में आती है तो मलिक पूछती है क्या कन्नान वापस चले गए? तो ज़ैनब उसे बताती है हाँ वो चला गया। मलिक कहती है कन्नान ने मुझे बचाया और क्या वो अभी तक बाहर है? तो ज़ैनब उसे बताती है वो अंदर आना चाहता था मगर चला गया। मलिक कहती है हमें यहाँ से निकलना है, मैं इल्तिजा कर रही हूँ तुमसे, जब वो वापस आए मैं उसे यहाँ पहले से निकलना चाहती हूँ। तो ज़ैनब कहती है मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। ज़ैनब डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से कहती है मलिक शमशेख के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर कहता है मैं अभी उसी का मुआयना करने जा रहा था, वो बेहतर लग रही है। ज़ैनब कहती है हमें मजीद यहाँ कितना दिन रुकना पड़ेगा? तो डॉक्टर कहता है हम मजीद चेकअप करके बताएंगे, शायद उन्हें कल तक डिस्चार्ज किया जा सकता है, उसे अपना ख्याल रखना होगा, उसका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत कमज़ोर है, अगर उसकी तरफ ध्यान ना दिया तो वो मज़ीद बीमार हो जाएगी, आपको उसकी खुराक का ख्याल रखना पड़ेगा। ज़ैनब आकर मलिक को बताती है खुशी की बात है कि कल सुबह हमें यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। ज़ैनब अपना बैग लेकर जाने लगती है तो मलिक कहती है मैं कैफेटेरिया में जा रही हूँ। कैफेटेरिया से जब वापस आने लगती है तो सलीम भी आ जाता है और ज़ैनब से कहता है इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, मरीज की हालत कैसी है? तो ज़ैनब उसे बताती है कि वो पहले से काफ़ी बेहतर है, कल डिस्चार्ज हो जाएगी, मुझे रहने के लिए घर की तलाश है। सलीम कहता है क्या आपके पास रहने की जगह नहीं है? तो ज़ैनब कहती है हम दोनों के लिए किराए की जगह तलाश कर रही हूँ, हम दोनों रूममेट बनने जा रहे हैं, मुझे जाना है और आज ही जगह भी तलाश करनी है। तो सलीम कहता है ज़ैनब इतनी जल्दी कैसे तलाश करोगी तुम? तो ज़ैनब कहती है मुझे कुछ भी करना है, ज़रूर आज ही। तो सलीम कहता है तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, चलो मैं साथ चलता हूँ। ज़ैनब और सलीम दोनों चले जाते हैं। दूसरी तरफ आयशा एलिफ से कहती है तुम परेशान ना हो, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो एलिफ कहती है मुझे पता है कि हमें क्यों वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे तो वहाँ पे नहीं रह सकते ना, लेकिन अपनी माँ
को दवाई भी दे सकती थी, पानी भी, उनका ख्याल भी रख सकती थी। एलिफ कहती है बच्चों का वहाँ रहने की इजाज़त नहीं, क्या बच्चे वहाँ पे रोते हैं अपनी माँ को बीमार देखकर? में कन्नान गाड़ी लेकर पीछे से उसी रास्ते पे आ जाता है। आयशा को देखकर गाड़ी रोकता है, चलो मेरे साथ। कन्नान के कहने पर आयशा और एलिफ गाड़ी में बैठ जाती हैं। कन्नान आयशा से कहता है क्या आप अस्पताल में थे? तो एलिफ जल्दी से कहती है जी हाँ, हम अस्पताल गए थे। आयशा कहती है आपने कहा था हम मिल सकते हैं, मैं परेशान थी। तो कन्नान कहता है ठीक है। एलिफ कन्नान से कहती है कन्नान अंकल क्या आप जानते हैं? तो इतने में आयशा एलिफ को चुप करवाती है, मिस्टर कन्नान गाड़ी चला रहे हैं, उनका ध्यान हट जाएगा, ठीक है। इस तरह एलिफ को चुप करवा देती हैं। कन्नान आयशा से कहता है डॉक्टर बता रहा था कि उसे आज होश आ जाएगी। तो एलिफ कहती है पता है उसने मुझसे बात की। कन्नान हैरान होकर कहता है एलिफ क्या तुम कमरे में थी? तो आयशा कहती है ये मेरे साथ थी। तो कन्नान कहता है तुम इसे अस्पताल क्यों लेकर गई? तो आयशा कहती है मिस आलिया ने कहा था कि इसे अपने साथ ले जाओ। उसके बाद मलिक फार्म पे आता है और आईपैक उसके साथ होती है। अर्जु मलिक को देखकर कहती है उफ, वो लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? वो हमेशा फार्म पर रहता है। इन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर बुड़बुड़ाती है, मैं सुकून के लिए यहाँ बैठी थी। मल्ली अर्जु के पास बैठ जाता है और आईपैक उसके लिए कॉफी लेने जाती है। मल्ली अर्जु से हालचाल पूछता है, इतने में कन्नान भी आ जाता है। कन्नान आयशा से कहता है मेरी बात सुने, अगर कोई काम हो तो मुझे बताएं, मैं उसकी तरफ से आपकी ज़रूर मदद करूंगा। तो आयशा कहती है जी ठीक है। एलिफ कहती है क्या अंकल कन्नान ने मेरी माँ की मदद की? आयशा कहती है बच्चे कहानियों से भरे रहते हैं। मल्ली अर्जु से कहता है आप इतनी खामोश क्यों हैं अर्जु, मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है, सब ठीक है? तो अर्जु कहती है कुछ गलत नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर तुम इतनी खामोश क्यों हो, मेरी तरफ मुतजस्सिस हो? अर्जु कहती है ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्या आप और कन्नान कारोबार कर रहे हैं? लगता है आप काफ़ी करीब हैं। तो मल्लिक कहता है हम करीब हैं, हम दोस्त बनना शुरू कर रहे हैं, गपशप करते हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम कारोबार करना चाहते हैं तो मेरे माली हालात बेहतर करना होंगे। अर्जु कन्नान से कहती है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत जल्द पैसे वापस कर दूंगी। तो मल्लिक कहता है नहीं, तुमने गलत समझा, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द पैसे वापस कर दूंगी। इतने में आईपैक काफ़ी लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर मलिक से कहता है आपका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत कमज़ोर है, आपको बाकायदगी से दवाई लेनी होगी, जहाँ तक मुमकिन हो अपना ख्याल रखें। ज़ैनब किराए का एक मकान देखती है जिसका किराया 500 माहाना होता है। ज़ैनब वो घर सिलेक्ट कर लेती है। सलीम ज़ैनब से कहता है पागल हो गई हो तुम, इस जगह को देखो, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम सोचो, तुम्हें उसकी आदत नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तो ज़ैनब कहती है हमारे पास कोई और चारा भी नहीं, दूसरी जगह बहुत महंगी है। तो सलीम कहता है हम कहीं और देख लेते हैं। कन्नान मलिक को लेट आने की वजह से माजरत करता है। मलिक कहता है बहुत सी चीज़ें हैं जिनको तय करने की ज़रूरत है, पहले। मलिक को कॉल आती है, कॉल काट कर मलिक कन्नान से कहता है मुझे अभी वापस जाना होगा, हम बाद में बात करेंगे। सबसे सलाम लेकर मलिक वहाँ से चला जाता है। कन्नान को कॉल आती है, मुझे डॉक्टर सूफी मिल गया है जिसके बारे में आपने बात की थी, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है, मैं एड्रेस तलाश कर रहा हूँ, मैं उससे रब्ता करूँगा। तो मलिक कहता है ठीक है, आप जो कुछ कर सकते हैं करें, उसको तलाश करें और मुझे आगाह करते रहें। ज़ैनब एक और घर के किराए तलाश में आती है मगर उसका किराया पहले से भी ज्यादा होता है। सलीम ज़ैनब से कहता है अब क्या करना है, देखो ये कॉलेज और कैफेटेरिया के दरमियान है। तो ज़ैनब कहती है ठीक है मगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो सलीम उस डीलर को पैसे दे देता है। दूसरी तरफ आरजू गोंजा से कहती है मुझे फौरन मलिक को पैसे वापस करना होंगे। तो गोंजा कहती है क्या उसने ये नहीं कहा कि मुझे अभी पैसे वापस ना करो? तो आरजू कहती है क्या तुम बेवकूफ़ हो गुंजा, मैं नहीं चाहती कि उसका मुझ पर कब्जा हो। तो गुंजा कहती है मैं भी हैरान हूँ कि उसने आपकी मदद क्यों की। तो आरजू कहती है कोई सुराग भी नहीं, वो हमारे करीब आ रहा है, खानदान के भी, मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बज़ाहिर उसने अपनी माली हालत बेहतर करनी है, वो वैसे से ज़्यादा खतरनाक है गुंजा, मैं वैसल को तो संभाल सकती थी, अब इसकी बारी है। पहले सलीम से कहती है कहाँ मैंने तुम्हें और ज़ैनब को नहीं देखा। तो सलीम कहता है हम उसके रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तुम दोनों? तो सलीम कहता है हाँ हम दोनों। पहलन तजस्सुस से पूछती है क्या तुम दोनों एक ही घर में एक साथ रहना चाहते हो? तो सलीम कहता है नहीं यार, उस आदमी ने ऐसा सोचा कि हमारी मंगनी हुई है या कुछ और, वो एक दोस्त के साथ रहने जा रही है। मलिक ज़ैनब से कहती है अब से हमें होशियार रहना होगा, एलिफ बहुत छोटी है, वो नहीं जानती कि वो क्या कह रही है, क्या हो रहा है। तो ज़ैनब कहती है तुम ठीक कह रही हो मलिक, एक बार हम नए घर में चले जाएं। तो मलिक कहती है हमें एक नई जगह तलाश करनी होगी, जिस लम्हे मैं बाहर निकलूंगी पहले हम यही काम करेंगे। तो ज़ैनब कहती है हमारे पास नई जगह है, एक बहुत अच्छी जगह, एजेंट से बात करके आई हूँ, वो जगह हमारे लिए है, बहुत खूबसूरत है। ज़ैनब और मलिक दोनों बहुत खुश होती हैं। ज़ैनब फिर से कैफ़े में काम शुरू कर लेती है।
फिर से ज़ैनब के पास कैफ़े पे आती है। हेलो ज़ैनब, मुझे आपको मुबारकबाद देनी थी। तो ज़ैनब कहती है कैसी मुबारकबाद? तो पेलिन कहती है आपको नई जगह मिली, अगर हम मुझे बताती तो मैं भी आपकी मदद कर देती। तो ज़ैनब कहती है शुक्रिया, आपको किसने बताया? तो पेलिन कहती है सलीम ने, ज़ाहिर है उसने तुम्हारी मदद की, उसे ज़रूरतमंद लोगों को मदद करना बहुत पसंद है। तुम्हें याद है जब तुम्हें दवाई लेनी थी और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुमने मुझसे उधार लेना चाहती थी, मगर मेरे पास भी पैसे नहीं थे उस वक्त भी सलीम तुम्हारी मदद करना चाहता था। पेलिन की बातों से ज़ैनब बहुत हर्ट होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज़ैनब गुस्से से बैग लेकर कैफे से चली जाती है। सलीम की कॉल भी अटेंड नहीं करती। सलीम ज़ैनब के लिए गिफ्ट लेता है और खुश हो रहा होता है कि शायद ज़ैनब को बहुत पसंद आए। ज़ैनब डीलर के पास फिर से जाती है कि वो उससे कहती है कि उसको पहले वाली जगह नहीं चाहिए, कोई और दिखा दे। दूसरे घर का किराया डीलर को देती है और उसे कहती है कि पहले वाले फ्लैट का किराया उससे वापस कर दे। ज़ैनब जब वापस मलिक के पास आती है तो मलिक ज़ैनब से कहती है तुम रो क्यों रही हो? तो ज़ैनब झूठ बोलती है, मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी, अब चले नई जगह पर। सलीम कैफे पर आके ज़ैनब का पूछता है तो उसका बॉस कहता है आज वो चली गई है। सलीम कहता है वो कब गई है? तो बॉस बताता है कि थोड़ी देर पहले। सलीम वहां से चला जाता है। ज़ैनब मलिक को लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाती है। मलिक को बताती है कि ये वो घर नहीं है जो मैंने आपको बताया था, ये दूसरी जगह है, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। तो मलिक कहती है कोई बात नहीं, हमारे पास रहने के लिए एक घर है। सलीम ज़ैनब को जगह जगह तलाश कर रहा है। ज़ैनब को कॉल करता है, वो कॉल काट देती है। सलीम एजेंट को कॉल करके बताता है ये दरवाज़ा बंद है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। तो उसे पता चलता है कि ज़ैनब किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। सलीम उससे पता लेकर उस घर पे आ जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है तो ज़ैनब दरवाज़ा खोलती है तो सामने सलीम खड़ा होता है। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ।